गाजियाबाद धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। धर्मांतरण मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोपी शाहनवाज खान के बैंक अकाउंट को सीज किया गया है। शाहनवाज के निजी बैंक अकाउंट में सिर्फ 19,000 रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। कोई खासा सुराग यहां पर एजेंसीज को नहीं मिला है। आपको याद होगा जिस तरीके से गाजियाबाद में धर्मांतरण ऑनलाइन गेमिंग खेलते खेलते धर्म बदल दिया गया, और अब आप देखिए शाहनवाज खान उर्फ बद्दो, जिसकी तलाश में गाजियाबाद पुलिस मुंबई पहुंची, अब तक हाथ खाली हैं। उसके बैंक अकाउंट को सीज किया गया। बैंक अकाउंट में कुछ खास मिला नहीं, 19,000 रुपए पड़े हैं बैंक अकाउंट में। जानकारी यह भी थी कि बद्दो जो है, यानी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लड़के की, बद्दो शाहनवाज खान माफ कीजिएगा, तो शाहनवाज खान सरेंडर भी कर सकता है, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार धरपकड़ के लिए आगे बढ़ रही हैं। ट्रांजैक्शन पर कुछ खास सुराग नहीं मिले हैं, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद आप देखिए विदेशी फंडिंग की बात भी की जा रही थी, जिक्र किया जा रहा था, और अब इस पूरे मामले में खुलासा यह कि अभी तक कोई बहुत बड़ा इनपुट हाथ नहीं लगा है। ये धर्मांतरण का जो ऑनलाइन वर्जन था, ये हमने आपको बताया। निशाने पर नाबालिग, आपको बताया कि अब्दुल, जिसकी गिरफ्तारी है, जो पुलिस प्रशासन पीछे आपको नजर आ रहा होगा पुलिस की गिरफ्त में, अब्दुल जो कि गाजियाबाद के ही मस्जिद में मौलवी का काम करता है, मौलवी है, उसकी और बद्दो की चैट सामने आई है। उसमें कई तरह की बातें, और इसी से कहीं ना कहीं शाहनवाज को पकड़ना, उसकी धरपकड़ काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है। धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ रही है। देखना होगा क्या कुछ खुलासे, क्या कुछ एक्सपोजे इस पूरे मामले में पुलिस करती है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन आपको बताएं, इसमें गृह मंत्रालय भी काफी एक्टिव है, वो भी लगातार रिपोर्ट मांग रहा है। जितेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र भाटी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी क्योंकि बहुत बड़ा इनपुट हाथ लगा नहीं है, और जैसा जिक्र हम पहले कर रहे थे, कोई इतना शरीफ तो ये है नहीं कि धर्मांतरण एक तरफ करा रहा है, छोटे छोटे बच्चों पर इसकी नजर है तो एक ही बैंक अकाउंट रखेगा। अभी कार्रवाई की दशा दिशा और ये कैनवस कितना बड़ा हो सकता है? देखिए रोहित, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कैनवस काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि देखिए एक अकाउंट खगाला गया है कोटक महिंद्रा का, जिसमें 19,000 रुपए मिले हैं। तो ये ना माना जाए कि केवल एक ही अकाउंट था, क्योंकि बाहर के देशों से फंडिंग की बात तो बिल्कुल पुख्ता होने जा रही है, क्योंकि जब जैसे जैसे जांच बढ़ती जाएगी और जांच में ये पुख्ता सबूत मिलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि बिन फंडिंग के तो ये काम हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में एक जो अकाउंट मिला है शाहनवाज और बद्दो का, उसमें तो 19,000 रुपए के देखकर ये खाना पूर्ति हो गई, लेकिन बाकी और अकाउंट खंगालने बाकी रह गए हैं, चाहे वो उसके पिता के हो, माता के हो, उसके भाई बहनों के हो, लेकिन और अकाउंट जरूर मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा करीबी मुल्क है, उसमें से फंडिंग की बात कही गई है। गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को देख रहा है, साथ ही साथ गाजियाबाद पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। अगर गाजियाबाद पुलिस की बात की जाए तो गाजियाबाद पुलिस ने लगातार छापेमारी की है। मुंबई में जिस तरीके से छापेमारी की गई थी, शाहनवाज उस बद्दो फरार हो गया, हालांकि पुलिस के हत्थे नहीं लगाए, लेकिन कई और जांच की जा रही है, कई और जो लोग हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी। जाहिर तौर पर आने वाले समय में और कई लोग इसमें गिरफ्तारियां उनकी हो सकती है। ऐसे में जिस तरीके से पहले नन्ही गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद शाहनवाज के ये पता लगा था कि बद्दो इसमें पूरी तरीके से शामिल है। और अच्छा जितेंद्र, ये बद्दो के बारे में क्या कुछ जानकारी हाथ लगी है? क्योंकि गाजियाबाद पुलिस की एक टीम मुंबई भी पहुंची थी, खाली हाथ है अभी तक। बीच में ये भी इनपुट्स आए कि बद्दो और शाहनवाज सरेंडर भी कर सकता है कोर्ट में। देखिए गाजियाबाद कोर्ट की अगर बात की जाए या तमाम कोर्ट्स की बात की जाए, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लखनऊ में जिस तरीके से शूट आउट हुआ है, उसको देखते हुए पूरी तरीके से पुलिस हाई अलर्ट पर है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए, गाजियाबाद में पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर पुलिस है, चप्पे चप्पे पर तैनात है, सभी को चेक करके ही कोर्ट परिसर में भेजा जा रहा है। अगर और जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी उत्तर प्रदेश में खासतौर से पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। कचहरी परिसर को पूरी तरीके से किला भेद सिक्योरिटी दी जा रही है, क्योंकि शूट आउट हुआ है। बड़ा शूट आउट के बाद पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। वहीं अगर शाहनवाज उर्फ बद्दो सोचता है कि वो कोर्ट में सरेंडर कर देगा, तो उसकी जो गले के फांस है वो निकलने से तो रहा, बल्कि क्योंकि और उससे जांच होनी है, उससे पड़ताल होनी है, पूछताछ होनी है, तो वो ये ना सोचे कि वो कोर्ट में सरेंडर कर देगा, क्योंकि अभी उसको उसकी गिरफ्तारी होनी है। गिरफ्तारी के बाद उससे काफी इंट्रोगेशन की जाएगी। कई विभाग हैं जो कि उसके पीछे लगातार उसको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको ट्रैक किया जाए। अभी
अभी जिस तरीके से हमने बताया अपने दर्शकों को कि उसका अकाउंट सीज कर दिया गया है, 19,000 की रुपए उसमें मिले हैं, 19,000 उसके अकाउंट में है और भी अकाउंट्स को खंगाला जाएगा। लेकिन जितेंद्र, क्योंकि जिस मौलवी की भी गिरफ्तारी हुई, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अब्दुल उसका नाम, उससे भी क्योंकि एक तरफ इंटरोगेशन का दौर भी जारी है, वहां से क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अब्दुल से पूछताछ की गई है। अब्दुल ने कई ऐसे नामों का खुलासा किया है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन जिस तरीके से अब्दुल की गिरफ्तारी आज से कुछ दिन पहले हो गई थी, उससे लगातार पूछताछ में यह पता लगा था कि शहनवाज एक बड़ा नाम है इसमें। शहनवाज उर्फ बद्दो, फिर मुंबई जाती है पुलिस, मुंबई में वो फरार हो जाता है। हालांकि अब शहनवाज अगर पकड़ा जाता तो कुछ और नामों का खुलासा होगा कि आखिर बच्चों को धर्मांतरण करके कहां ले जाया जाना था, किस तरीके से धर्मांतरण करना था, धर्मांतरण क्यों करवाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि मासूम बच्चों का धर्मांतरण आखिर क्यों हो रहा है। यहां पर जो नया तरीका इख्तियार किया गया था, गेम खिलाकर बच्चों को कन्वर्ट करने की बात कही गई थी, और ये जमीनी स्तर पर ठीक सवाल आप उठा रहे हैं कि ये धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा, एनआईए जब बिहार पहुंची थी तो वहां से इतनी बड़ी मोटी किताब निकली थी, उसमें था इस्लामिक राष्ट्र @2047। उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं जांच एजेंसीज खंगाल रही हैं। थैंक यू सो मच जितेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ।